हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपका 14वां लेसन है पहलवान की ढोलक, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, उसके जो गद्यांश हैं वो आरंभ कर रहे हैं। तो गद्यांश 1 आरंभ कर रहे हैं। गद्यांश 1 में जो गांव की जो श्यामपुर के नज़दीक जो गांव है, उस गांव में जो हैजा फैला हुआ है, उस हैजे और जो मलेरिया फैला हुआ है, उसके कारण जो गांव की जो भयानक स्थिति है उसका चित्रण इस गद्यांश 1 में किया गया है। तो आरंभ करते हैं। जाड़े का दिन, यानी जो भयंकर सर्दी का दिन था। अमावस्या की रात ठंडी और काली। अब जो अमावस्या की रात होती है वो क्या है, एक तो घनी रात, घने अंधेरे वाली रात होती है, ठंडी होती है जो सर्दी की जो अमावस्या होती है, और काली होती है यानी अत्यधिक अंधकार होता है। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव व्यावर्त शिशु की तरह थरथर कांप रहा था। व्यावर्त शिशु यानी जो भय से व्याकुल बच्चे की तरह। तो उस गांव में जो मलेरिया और हैजा फैला हुआ है, मलेरिया जो कि एक मच्छर काटने से रोग फैलता है, और हैजा जो कि क्या है, दूषित पानी पीने से फैलता है। तो वो गांव क्या है जहाँ पर जिस गांव का यह चित्रण किया गया है, वो गांव मलेरिया और हैजे से पीड़ित था। और क्या है भी, संपूर्ण गांव किस तरह लग रहा था, जैसे जो भय से व्याकुल जो बच्चा होता है उसके समान जो सारा गांव है वो थरथर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोंपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। साम्राज्य होता है राज, सम्मिलित मिला जुला, सन्नाटा मौन, अंधकार, झोंपड़ियां या बांस फूस की झोंपड़ियां उजड़ी हुई, यानी जो काफी समय से जो झोंपड़ियां बनाई गई हैं। तो गांव का क्या है कि जो प्रत्येक व्यक्ति था, या जब गांव का जो चित्रण है, या गांव का चित्रण किया गया भी, गांव में क्या है, गांव की जो दरिद्रता है उसका चित्रण किया गया है भी, किस प्रकार वहां पुरानी और उजड़ी हुई बांस तथा घास फूस से जो बनी झोंपड़ियां थी, वहां पर क्या है अंधकार छाया हुआ था, और सन्नाटे का यानी जो मौन है, अंधकार और मौन का मिला जुला हुआ राज वहां पर दिखाई दे रहा था। अंधेरा और निस्तब्धता, निस्तब्धता यानी अंधेरा था, और निस्तब्धता का अर्थ होता है मौन। और चारों तरफ क्या है भी, जो एकदम जो वातावरण चुप वातावरण होते, मौन वातावरण होता है, और अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अब चारों ओर क्या है, घना अंधेरा था, और चारों ओर बिल्कुल क्या है, मौन था जो वातावरण था। और ऐसे लग रहा है इस तरह का जो वातावरण है उसको देखकर हमें ऐसे लग रहा है जैसे जो रात है वो अपने आंसू बहाती हुई प्रतीत हो रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। तो यहाँ बताया गया है भी, जो निस्तब्धता यानी जो मौन था, वो मौन का जो उस गांव में ऐसा वातावरण था, ऐसा लग रहा था जैसे करुण सिसकियां, यानी जो दुख से पीड़ित जो सिसकियां हैं, और आहों यानी आहों का भी अर्थ पीड़ा ही होता है, को बलपूर्वक अपने हृदय से दबाने की चेष्टा कर रही थी। यानी जो मौन था वो इस तरह लग रहा था भी, वो क्या है जो दुख को जबरदस्ती से दबाने का प्रयास कर रहा है। आकाश में तारे चमक रहे थे, हालांकि क्या है भी जो अमावस्या की रात थी, लेकिन आकाश में जो तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं, लेकिन पृथ्वी पर फिर भी प्रकाश का नाम नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई तारा, भावुक तारा यानी दुख को पहचानने वाला जो तारा, पृथ्वी पर जाना भी चाहता था, तो उसकी ज्योति अर्थात उसका प्रकाश और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। यानी यदि कोई जो तारा था, या जमीन पर जो तारा था, वो क्या है, जो गांव के लोग थे उसके प्रति सहानुभूति जताने के लिए, या उनके दुख दर्द को समझने के लिए, यानी पृथ्वी पर जाना चाहता, यानी वो टूटकर जब नीचे जाता, तो क्या है उसकी ज्योति और शक्ति, तो उसका जो प्रकाश था वो क्या है रास्ते में ही शून्य हो जाता या समाप्त हो जाता। अन्य तारे उसकी इस भावुकता और असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे,
और जैसे ही वो तारा क्या है भी रास्ते में जो अपना जो ज्योति है या जो प्रकाश है वो समाप्त कर देता था, तो उसके जो प्रयास पर जो अन्य तारे थे वो क्या है अपनी असफल संवेदनशीलता है उसको और उसको देख कर क्या है वो खिलखिलाकर हंसने लगते थे। आगे है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। पाठ है तथा लेखक का नाम लिखना है। गांव की झोंपड़ियां कैसी थी, यानी किस प्रकार से बनी हुई थी, और वहां का वातावरण कैसा था, यानी बिल्कुल निस्तब्धता यानी मौन का वातावरण था। गांव के लोग किन बीमारियों से पीड़ित थे। अंधेरी रात को आंसू बहाते क्यों दिखाया गया है। अंधेरी रात का सौंदर्य का आपको वर्णन करना है। आकाश के तारे किस पर खिलखिलाकर हंसते हैं और क्यों, यानी जो टूट कर जो तारा जा रहा था उस पर। आसान से प्रश्न है, आप आसानी से इसके जवाब दे सकते हैं। आगे है जो दूसरा गद्यांश है। सियारों का कर्दन, सियारों यानी जो सियार था उनकी क्या है कर्दन का अर्थ होता है चीख पुकार और पेचक की डरावनी, यानी यहाँ भी क्या है भी उस गांव की जो मौन वातावरण फैला हुआ था उसी का चित्रण किया जा रहा है भी किस प्रकार जो उस मौन वातावरण में जो सियारों का कर्दन यानी जो सियारों की चीख पुकार है और पेचक यहाँ जो उल्लू की जो डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। लेकिन जैसे ही क्या है वो जो सियारों की चीख पुकार या जो उल्लू की डरावनी आवाज क्या है उस मौन भरे वातावरण को थोड़ा सा भंग कर देती थी या उसमें खलल डालती थी। गांव की झोंपड़ियों से कराहने और के अटने की आवाज, हरे राम हे भगवान की टेर का अर्थ होता है आवाज। तब जो वहां झोंपड़ियां थी उन झोंपड़ियों से कराहने यानी जो दर्द से कराहने की आवाजें और के यानी जो हेजे के कारण क्या है जो उल्टी करने की जो आवाज है वो साफ सुनाई दे रही थी या वो सुनाई दे रही थी। साथ साथ में यानी उसकी जो भीषण जो महामारी है उसकी जो भयंकरता है उसके बारे में बताया गया है कि हरे राम हे भगवान की टेर। साथ में ही जब वो के दुख से कराह रहे थे जो वहाँ के लोग थे, गांव के जो लोग थे, तो क्या है साथ साथ में ही जो हरे राम और हे भगवान की जो आवाज है वो भी सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे और कभी कभी तो क्या है भी जो बच्चे हैं वो भी क्या है बिन महामारियों के कारण कमजोर हो चुके हैं, इसलिए वो अपने निर्बल यानी कमजोर कंठों से पीड़ा के कारण माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ रही थी। हालांकि क्या है भी इतनी चीख पुकार हो रही थी पर फिर भी क्या है जो रात्रि का जो मौन है उसमें कोई विशेष प्रकार की जो रुकावट है वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है, लेकिन क्या होता है कुत्तों को आपने देखा है जब इस तरह की कोई जो परिस्थितियां होती हैं या जो वातावरण होता है तो उसको भांपने की यानी ताड़ने की अर्थात उसको भांपने की एक उनमें विशेष योग्यता होती है। वे दिन भर राख के गुरों पर गंठड़ी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। अब जो कुत्ते होते हैं वो क्या है जो जब सर्दियों के दिन होते हैं उनमें वे जो जहाँ पर राख उन्हें दिखाई देती है तो वहां पर वो क्या है अपनी जो एक गुफा की तरह घूरी बना लेते हैं और उस पर क्या है गठरी की तरह यानी बिल्कुल इकट्ठे होकर मन मारकर पड़े रहते हैं। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते हैं और जैसे ही क्या है शाम का जो समय होता है या जो गंभीर रात होती है तो उस समय ये जो कुत्ते होते हैं वो एक साथ मिलकर तरह तरह की आवाज निकालते हैं। आगे है गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। रात्रि की निस्तब्धता को कौन भंग करते थे और क्यों। सियारों और पेचक की आवाजें डरावनी क्यों थी, क्योंकि मौन भरा वातावरण था, चारों ओर महामारी फैली हुई थी और जब जो सियारों की और पेचक की जब आवाज है वही क्या है जो वहां पर मौन था उसमें थोड़ी बहुत उसकी जो मौन था उसको भंग कर रही थी। झोपड़ियों से किसकी आवाजें सुनाई दे रही थी और क्यों। कुत्तों में क्या विशेषता होती है और वे गहरी रात में क्यों रोते हैं। आगे है गद्यांश 3। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। अब रात्रि जो रात होती है
वो अपनी जो विषमताओं यानी अपनी जो भयंकरता है उसके साथ, क्योंकि वहाँ गांव में महामारी फैली हुई है, तो उसके साथ जो रात्रि है वो क्या है, बड़े ही कठिन दौर से चलती रहती थी और उसकी सारी विषमता को, सारी भयंकरता को ताल ठोक कर यानी उसका सामना करके जो ललकारती रहती थी वो क्या थी, सिर्फ पहलवान की जो ढोलक थी या उसके ढोलक की जो ध्वनि थी वो ही क्या है, जो गांव के लोग थे उनमें एक तरह का उत्साह उत्पन्न करने का प्रयास करती थी। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती थी। जो पहलवान की जो ढोलक थी वो शाम से लेकर सुबह तक एक समान गति से क्या है, सारी रात बजती रहती थी। ध्वनियां कौन सी, चटदा गिड़धा, चटदा गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा, बीच बीच में ही चटाक चटधा, चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दी। यानी इस तरह की जो ध्वनियां हैं वो गांव वाले हैं जो उनमें एक नए तरह का उत्साह है वो भरने का प्रयास करती। आगे हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न। रात्रि किसके साथ चलती थी? अपनी भयंकरता के कारण। पहलवान की ढोलक रात्रि के किस रूप को ललकारती थी और कैसे? प्रश्न नंबर 3 है, पहलवान की ढोलक किसे ललकारती थी? आगे ये जो ढोलक की जो ध्वनियां हैं वो दी गई हैं। ये ढोलक की ध्वनियां हैं वो लुट्टन के मन में क्या भाव उत्पन्न होते थे इन ध्वनियों के कारण। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा। ये तीनों जो गद्यांश हैं, इन गद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न हैं वो आपको फिर नोटबुक में नोट करने हैं।